अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 6 है इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में, और आज हम एक इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो कुछ लोग इन इंडिकेटर्स को, वो कोई भी इंडिकेटर हो, वो RSI हो, वॉल्यूम हो, मूविंग एवरेज हो, बोलिंजर बैंड हो, तो उनको कंफर्मेशन के एज अ कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जो भी इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन कोई चीज़ नहीं देती। ठीक हो गया कि वो इंडिकेट करता है कि मार्केट इस तरफ जा रही है, इस तरफ से इस तरफ जा सकती है, या कुछ भी। ठीक है, तो आपका इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक्शन को बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं, जो एक आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो प्राइस एक्शन को देखते हैं। फिर उनको डाउट होता है तो फिर वो RSI, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, इनको चेक करते हैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा इंडिकेशन को जानने के लिए कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी उसके मुताबिक हाँ मार्केट सही चल रही है और यहीं पे जाएगी। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते। तो आज जो हमारा इंडिकेटर है RSI है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये करता क्या है? सबसे पहले तो इसका काम समझ लें, ये करता क्या है। ये पिछले 14 दिन का जो इसकी सेटिंग के मुताबिक पिछले 14 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल्स का, ठीक है, उनका एवरेज बताता है। ठीक है, और वो एवरेज को क्या करता है, 0 और 100 की जोन में रख देता है। जैसे कि आप यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं बकायदा कि ये कैसा दिखता है। तो यहां पे हमने tradingview.com पे आए और लिखा नॉर्मल RSI, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो आपने खोल लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक जोन बना हुआ है। ठीक है, जोन बना हुआ है 30 और अराउंड 70 के बीच का। उसके अंदर मार्केट जो है ये इस तरह जा रही है, कंसोलिडेट हो रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्या है, मार्केट जो RSI है वो होती है रेंज 0 से लेके 100 तक, लेकिन सेटिंग में लोग कर देते हैं 60 या 70, जो ऊपर का एरिया है, जो ये वाली लाइन है। लास्ट जो नीचे वाला एरिया है उसको 30 या 40 कर देते हैं। ठीक है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो 70 और 30 को यूज करते हैं, क्योंकि अभी जो है आजकल जो है 60 एंड 40 को यूज किया जाता है। मैं इसकी वजह बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या वजह होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो दो लाइनें होती हैं, 60 40 की हो, 70 या 30 की हो, ये नो ट्रेडिंग जोन हम कहते हैं। एज पर एक्सपीरियंस जो है, ये इस जोन के अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करते, स्पेशली इस जगह पे। ठीक है, हम ट्रेडिंग कब की जाती है, जब ये यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा दिखता है, क्या होता है। अब ये देख रहे हो कि मार्केट जो है ना इसमें घूम रही है, सही है। तो अब जब भी मार्केट 100 के पास जाती है या 60 या 70 की जो लाइन है इसको क्रॉस करती है और ऊपर जाती है 100 के पास, तो ये क्या कहलाएगा कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, मतलब ज्यादा खरीदारी मार्केट में हो चुकी है, और यहां से मंदी आ सकती है, मार्केट नीचे को गिर सकती है, मार्केट यहां से क्रैश कर सकती है। ठीक है, क्रैश कहां तक करेगी, अपने पहले स्पॉट पे, फिर यहां पे नीचे। और कब तक हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट जो है गिरेगी, जब तक ये अपने जो है इस 0 और 30 की रेंज के अंदर आके ये एक अपनी सपोर्ट नहीं लेता। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ जाती है 30 40 से नीचे और 0 के बीच में, यहाँ पे कोई एरिया पे या 0 के पास आती है, तो मार्केट मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका था, मतलब मार्केट बहुत खरीदी जा चुकी थी। यहाँ से मार्केट गिरेगी नीचे, और अगर नीचे पे आ जाती है इस एरिया में, इस जोन के अंदर, तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुकी है। जब मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा बेच दी जाए तो यहाँ से फिर चांस होता है कि मार्केट में खरीदार आए और वो वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं RSI खोला है, मैं इसके जाता हूँ स्टाइल पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, RSI अपर बैंड, मतलब ये ऊपर वाली लाइन 70 की जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, मैं इसको कर देता हूँ 60 पे। 50 जो है वो सेंटर की लाइन है। ठीक है,
और ये जो RSI लोअर बैंड है इसको, ये जो नीचे वाला है इधर मैं कर देता हूँ 40, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब क्या हो सकता है, आप देख सकते हो मैंने इस रेंज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब मैं इसको छोटा क्या किया, क्यों किया, और इसका मेरा क्या मतलब है करने का, मैं आपको अब वो समझाता हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। ये देखें आप, डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, आपने अगर वो देखा होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे RSI आपको एक शो कर रहा है, डबल टॉप बना हुआ है 9 फरवरी 2022 को, और यहाँ से मार्केट फिर एकदम नीचे गई थी और यहाँ पे लोगों ने फिर बाइंग की। अच्छा, 60 एंड 40 लगाने का जो मकसद था मेरा वो ये था कि जब आपकी जो प्राइस है इस जोन में घूम रही है, इस दोनों में, ये तो नो ट्रेडिंग जोन है ना, इसके बीच में अगर प्राइस कर रही है कुछ भी तो उसमें हमने कुछ नहीं करना। अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है, ऊपर वाले 60 से, याद रखें 60 से ऊपर जाती है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पंप ले। ठीक है, देखें मैंने वन डे का चार्ट खोला हो, ये छोटी छोटी विक को मत देखें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी विक्स है ना, ये बहुत बड़ा प्राइस होता है, समझिए। वन डे के चार्ट के अंदर 2 कैंडल 3 कैंडल ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ है ना, ये बहुत बड़ा प्राइस एक्शन होता है। तो ये आप हर किसी टाइम फ्रेम पे खोल सकते हो। मैं 1 आवर का अगर खोल लेता हूं तो हमें 1 आवर के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरह दिख रहा है। मैंने आपको क्या कहा था पिछले वन डे के चार्ट के अंदर कि मार्केट अगर 60 को ऊपर जाती है, ठीक है, इस लाइन को अगर क्रॉस करके अगर यहाँ पे थोड़ा सा कहीं एक आधी कैंडल सपोर्ट लेती है, जो लेती है वह, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। कितना ऊपर जा सकती है, आप देखो कि 85 87 तक जा सकती है। तो यहाँ पे आपकी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन हो सकती है। और कब तक हम लॉन्ग पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हैं, जब यहाँ तक कोई डबल टॉप या कुछ इस तरह का ना बने। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक चीज़ बनी हुई है, आप देख सकते हो ना, यहाँ से मार्केट डब्ल्यू बना और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हुई है। क्रैश कहाँ तक हुई, ये सपोर्ट बनी हुई थी और यहाँ से फिर कंसोलिडेट हुई। यहाँ पे फिर आपको एक कोई डबल टॉप जैसा दिख रहा है, यहाँ से मार्केट फिर डब्ल्यू दिख रही है, गई ऊपर और यहाँ पे फिर नीचे आई, यहाँ पे नीचे डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, आप देख सकते, ठीक है। और मार्केट जब भी 30, ये जो 40 की लाइन हमने बनाई थी, इससे नीचे की तरफ आती, इसको तोड़ती है, इस सपोर्ट जोन को, तो आपकी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो सकती है जो 0 और 25-20 जो आपका RSI इसके बीच में आप कर सकते हो। लोग इससे ट्रेडिंग भी करते हैं और इससे इंडिकेट भी करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग जो है जो इस चीज़ को, एक इंडिकेटर को समझते हैं, वो इसी से करते हैं। अब काफ़ी लोग वॉल्यूम को देख के करते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेज को देख के करते हैं। तो मेरा मकसद है कि हम अगर RSI यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ ताकि आपके लिए जो है थोड़ा सा आसान हो चीज़ों को समझना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, 2 चीज़ें, सॉरी ये थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वो बनाया। अच्छा, अब आप अगर कभी मार्केट में देखते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे जा रहा है, इसे बोलते हैं बीरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, RSI ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं तो भाई नीचे जा रहा हूं, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मतलब यहां से प्राइस क्या है भाई, गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये इंडिकेशन आप याद रखना। आप इसका मुंह खुला हुआ देख रहे हैं ना, ऐसे मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे को आ रहा है, तो ये बीरिश डाइवर्जेंस कहलाएगा और इसके अंदर आपको शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। और अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन RSI ऊपर जा रहा है तो उसे कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। यहां से क्या हो सकता है, प्राइस हमें अपनी कहां पे जा सकती है भाईजान, ऊपर, ठीक है। समझ गए बात को, पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, ये चीजों को नोट करें और चीजों को समझे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो बताए थे पैटर्न्स, आप RSI को देख के या कैंडलस्टिक को अलावा जो है आप लाइन को ड्रॉ करके भी आप चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो RSI क्या हुआ, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो हमें पिछले 14 दिन की जो कैंडल्स का क्लोज पॉइंट है उसका एवरेज लेके हमें प्राइस बताता है 0 to 100 की पोजीशन के अंदर। हम अपनी सेटिंग कर देते हैं, अगर हमने इस पर ट्रेड करनी होती है या हमने कोई इससे कंफर्मेशन लेनी होती है, तो क्योंकि हमें कोई एडवांस ट्रेडर है नहीं, तो 60 and 40 की हम सेटिंग रखेंगे और 60 and 40 की सेटिंग के अंदर क्या होगा, जब भी 60 की प्राइस ऊपर जाएगी उस पर हम अपना शॉर्ट लगाएं, अपना लॉन्ग लगाएंगे, और जब 40 से नीचे आएगी तो हम अपना 30 की पोजीशन
लगाएंगे, ठीक है। और जब फिर आप बोलते हो कि सर जी फॉर एग्जांपल हमने ये प्राइस ऊपर चली गई, इस 60 की लाइन के ऊपर से चली गई, तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं, तो फिर हमने फिर क्या करना। देखिए आपका, मैंने आपको बोला कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड की रेशियो जब आप लगाएंगे तो उसमें जब आपका रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को चेंज करते जाना है, ठीक है। आपने उस चीज को हिट करना है, तो उसकी एक रेशियो होती है, उसका एक कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो और समझे भी, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो 4 चीजों को मिला के होती है, अगर वो चारों चीजों में एक चीज भी नागिस है, कम है, तो हम ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। उसको हम फिर ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने आज के इस वीडियो में आरएसए के बारे में समझा कि आरएसए क्या होता है और इसमें क्या सिस्टम चल रहा होता है। क्लोजिंग प्राइस ये आपको बताता है, एक सिंपल इसका वो है, और इसके अंदर मैंने आपको कुछ सिनारियो भी बता दिए। जो एडवांस में प्राइस ऊपर जा रही थी, आरएसआई नीचे, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर सकती है क्योंकि बीरिश डाइवर्जेंस है। आरएसआई बता रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने ये बुलिश डाइवर्जेंस समझ लिया, आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई कमेंट्स है या किसी चीज़ के बारे में आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।